प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह के हालेलुया। प्रभु पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से ये समय दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें इस्तेमाल करता है और परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए आगे आइए। हालेलुया। क्योंकि समय कम है। परमेश्वर के राज्य की खोज करें मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए समय दे। और जो आज का टॉपिक है, जो आज का टाइटल है, आपको टाइटल थंबनेल में पता चल जाता है, लेकिन जितने सुनने वाले हैं मैं इनसे कहता हूं, क्यों ये बार बार परमेश्वर पाप के विरुद्ध में प्रचार करवाता है। बार बार मेरा जो टॉपिक है वो एक ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शैतान इन प्रचारों से, इन संदेश से नफरत करता है। हालेलुया मेरे अजीजों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान पाप से मुक्त हो। वो नहीं चाहता कोई भी लड़का लड़की, कोई भी भाई बहन, कोई भी इंसान परमेश्वर की ओर आगे आए। वो चाहता है कि हम आप पवित्र रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो इसलिए ये जो संदेश होते हैं शैतान को बुरे लगते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि प्रभु ने मेरे लाइफ में जो करा है, मैं चाहता हूं वो आपके लाइफ में भी करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये प्रचार, इसलिए ये संदेश परमेश्वर के अकॉर्डिंग आपके पास जाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित शक्तिमान प्रभु जी व फिर पिता, इस संदेश के लिए पिता जो तेरे द्वारा मिला पिता, और मेरे द्वारा पिता, तेरे द्वारा मेरे तक पहुंचा, मेरे और तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है इन तक पहुंचाने के लिए पिता। इस माध्यम के पिता जितने भी देखने वाले उनकी लाइफ में पिता आज प्रकाशन आए पिता। वचन सुनने के बाद 100 गुना प्रतिफल इनके जीव में हो, ये हमारी प्रार्थना है पिता। शैतान को दूर करना पिता, शैतान वचन को चुराने ना ले जाए पिता, और वचन पिता परमेश्वर इनके कानों से सुनकर इनके दिल में बस जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर जो वरदान देता है उस वरदान के अनुसार हमें चलना पड़ता है। परमेश्वर मुझसे प्रोफेसी भी करवाता है, प्रभु धन्यवाद हो, है ना। हीलिंग प्रार्थना भी है, लेकिन साथ में जो प्रभु ने जो टॉपिक है वो यही है कि हम और आप इस पाप की दुनिया से बाहर आए, और ये बहुत बड़ी जीत होती है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम पाप की दुनिया से बाहर आ गए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, तो मेरे अजीजों परमेश्वर हमें और ऊपर उठाता चले जाएगा। लेकिन अगर हम चंगाई के पीछे जाएंगे, अगर हम पैसों के पीछे जाएंगे, अगर हम उसे जाएंगे तो ठीक है, प्रभु चंगाई देगा, लेकिन चंगाई वो थोड़ी देर की होगी, फिर पाप आएंगे, फिर हम गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जब हमें पाप से मुक्त करेगा, पाप हमारे जीवन में नहीं होगा, तो याद रखना परमेश्वर से हम चंगाई हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आज का टॉपिक आंखों के लिए है मेरे अजीजों। आज का जो टॉपिक है वो आंखों पे है। हालेलुया। आंखें, आंखों के द्वारा पाप, आंखों के द्वारा व्यभिचार, आंखों के द्वारा कैसे कैसे हम पाप करते हैं। और ये आंखें परमेश्वर ने दी, शैतान ने नहीं दी। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरी बॉडी दी है, ये हर एक अंग परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करें आंखों के द्वारा भी, परमेश्वर के लिए इस आंखों का इस्तेमाल करें परमेश्वर के लिए, ना कि शैतान को खुश करने के लिए। आप कहोगे आंखों से कैसे पाप, आंखों से कैसे व्यभिचार? आंखें तो एक देखने की चीज है। आज हम आंखों पे ही टॉपिक पे जिक्र करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, और आप और हमें को चेक करना है हमारी आंखें हमें क्या दिखाती है, हमारी आंखों में कैसा पाप है। मेरे अजीजों, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक चीज लिखी है, लेकिन जो वचन प्रभु मुझे देता है, यानी कि छाट कर जो वचन प्रभु देता है, वो वचन मैं आप तक पहुंचाता हूं प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, बुद्धि ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे और प्रभु धन्यवाद करेंगे। जितने भाई बहन हैं, जितने परिवार के लोग हैं, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल पे और सपोर्ट पे आगे बढ़े। परमेश्वर आपको बरकत देगा। पहला वचन निकालेंगे हम, नीति वचन, उसका पहला वचन। बाइबल सब लेके बैठे, बाइबल लेना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, क्योंकि जब तक बाइबल हमारे पास नहीं होगी वचन कैसे पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले निकालेंगे मती उसका 5 अध्याय, मती उसका 5 अध्याय का 29। हालेलुया। क्या लिखा है? मती उसका 5 अध्याय और उसका 29 पद। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए
तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट किया जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। हमारी आंखें हमें ठोकर खिलाती है, हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने ये आंखें बाइबल पढ़ने के लिए दी है, परमेश्वर ने ये आंखें स्वर्ग की ओर उठाने के लिए दी है, परमेश्वर ने ये आंखें वचन देखने के लिए, प्रार्थना देखने के लिए दी है। लेकिन हम इस आंखों से ठोकर खा जाते हैं जब हम आंखों का प्रयोग वचन से हटाकर शैतान पे लगाते हैं, हालेलुया। मेरे अजीज, तो मैं अपनी गवाही हमेशा देता हूँ और देता रहूँगा, क्योंकि प्रभु का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं दुनिया में, पाप की दुनिया में था, मेरे अंदर पाप बसा हुआ था, तो मैंने अपनी आंखें पाप की वीडियो में, पाप की किताबों में, पाप की चैटिंग में लगाई। इन आंखों का प्रयोग शैतान को खुश करने के लिए करा। ये आंखें मेरे लिए ठोकर का कारण बनी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस आंखों को फेंक दिया और परमेश्वर की ओर से जो आंखें आई है वो वचन पढ़ने के लिए है, प्रार्थना के लिए है और आप तक संदेश पहुंचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे अजीजों, तन से नहीं मन से भी विचार होता है, आंखों से विचार होता है। जब हम कभी हम सब जानते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, जब हम चौक पे खड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, लड़की आसपास जाती है, हम क्या देखते हैं? हालेलुया, है ना। हम आंखों से उस बहन का फिगर देखते हैं, शरीर देखते हैं और फिर मन में कल्पना करते हैं। हम अश्लील वीडियो देखते हैं और फिर इमेजिंग करके हंस महसूस करते हैं। ये आंखों का व्यभिचार है। इस व्यभिचार को कौन पकड़ सकता है? आप कहोगे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप कहोगे मैं कभी किसी पे, लड़की पे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन आंखों के द्वारा आपने कितने बार व्यभिचार किया है आप जानते, मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। चर्च में बैठे हुए भी हम आंखों से क्या क्या देख सकते हैं। प्रार्थना करने नहीं बैठते, प्रार्थना करने नहीं जाते, चर्च में कई भाई बहन इसलिए जाते हैं क्योंकि उससे मिल सके, ये परमेश्वर का नाम बदनाम करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें और आपसे आज बहुत पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज बहुत भाई बहनों को छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, इन आंखों के द्वारा। इसलिए आज अपनी आंखों को चेक करना कि हमारी आंखें हमें क्या दिखाती है, हमारी आंखें हमें क्या दिखाती। मैं बहनों से कहना चाहता हूँ कि अट्रैक्शन पे ना जाए। फेसबुक जब खोलते हैं, फेसबुक पे आंखों का इस्तेमाल होता है। किसी लड़की को देखना फेसबुक पे, है ना, कि इससे हम फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये हमसे फ्रेंडशिप करेगी। आखिर फेसबुक परमेश्वर की महिमा के लिए अगर इस्तेमाल कर तो ठीक है, नहीं तो शैतान के लिए तो उसे बंद कर देना। कितनी बहनें फेसबुक इसलिए चाहते हैं कि दोस्ती, व्हाट इज द दोस्ती, है क्या ये दोस्ती का मतलब क्या है? परमेश्वर तो मना करता है, बाइबल तो मना करती है, लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते। फिर ये क्यों अपने टाइम को वेस्ट करना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना और फिर अपनी पवित्रता को वेस्ट करना। जब आप नेट चलाते हो, जो जिस पे शैतान का कब्जा है, वो लड़की चाहे लड़का व्यभिचार करवा देता है। हालेलुया। कैसे? जब आप फेसबुक खोलते हो तो लड़कियां जो बहनें हैं, है ना, अट्रैक्शन पे आके किसी की बॉडी देखे, ये जिम जाने वाला है, इस पे गाड़ी है, यानी कि फेसबुक एक फेक बुक है ना। पता नहीं सामने वाला कौन है, कैसा है, और हम उस आंखों के अभिलाषा के कारण क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते लड़के पे। बेशक वो 2 बच्चों का बाप हो, बेशक वो बुढ़ा हो, बेशक वो गरीब हो, लेकिन उस समय वो हमें क्या दिखा रहा है? एक अच्छा पर्सनैलिटी दिखा रहा है। और जब पता चलता है तो जिंदगी का रोना होता है। कई बहनें अट्रैक्शन पे आके जिंदगी खराब कर देती है। कई बहनें आंखों के द्वारा पाप कर रही है कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरा पति इन पास्टर जैसा होना चाहिए, मेरा पति इन भाई जैसा होना चाहिए। ये भी पाप है। हालेलुया, ये भी पाप है। हम जिस चर्च में, जिस कलीसिया में जाते हैं, वहाँ की हर चीज़ पवित्रता में होनी चाहिए मेरे भाई, मेरे बहनों। इसलिए आंखों की अभिलाषा से भाग। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आंखों से बचे। आगे एक वचन और पढ़ेंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो क्योंकि वो वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अय्यूब और उसका 31 अध्याय, पहला वचन। अय्यूब 31 अध्याय का पहला वचन क्या लिखा है? मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। हम और आप क्या वाचा बांध चुके? अपनी आंखों के साथ। अय्यूब परमेश्वर का जन है। अय्यूब खुद कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। हालेलुया।
फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हालेलुया। आ गया वही वचन। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद हो कि उसने ये वचन देने के लिए प्रेरित करा, और ये वचन बहुत जीवन की आंखें खोल देगा। यहाँ पे साफ शब्दों में अय्यूब कहता है कि मैं अपनी आंखों से वाचा बांध चुका हूँ। आज कितने भाई कह सकते हैं कि मैंने कभी अपनी आंखों से गलत काम नहीं करा, या आज भी मैं मसीह होने के बावजूद भी किसी बहन को नहीं देखता। अगर आज आपकी ये वचन आपको प्रेरित कर रहा है गलती मांगने के लिए, तो क्षमा मांगने लगा मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि आंखों के द्वारा पाप जीवन में आता है, और पाप के साथ मृत्यु आती है, सारी आशीष चली जाती है, सारी बरकत चली जाती है, सारी चंगाई चली जाती है। शैतान बिल्कुल तबाह कर देता है इस आंखों के अभिलाषा के द्वारा। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं कैसे उस पर कुंवारी पर आंखें लगाऊं। आज वाचा बांधे हम और आप। आज हम परमेश्वर के सामने बोले, प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कर दे, मेरी आंखों को पवित्र कर दे, मेरे मन को पवित्र कर दे, और ये आंखें सिर्फ तेरे लिए उठे, ये आंखें वचन के लिए उठे, ये आंखें परमेश्वर के लिए उठे। हालेलुया। अगर मेरे अंदर ये आदत है, आंखों की अभिलाषा है, आंखों के साथ भी विचार है, आंखें मेरी गलत इस्तेमाल करती है, तो मैं आंखों को तेरे सामने रखता हूं और तू से पवित्र कर देना। हालेलुया। प्रायश्चित करे। आगे वचन और पढ़ेंगे। वाचा बांधे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नीति वचन 30 अध्याय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 30 अध्याय और उसका 17 वचन। नीति वचन 30 का 17। ये अब उनके लिए है, किन के लिए? देखो वचन पढ़ते आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे व्यभिचार का जिक्र नहीं है, तब भी आंखों से पाप है। कई भाई बहन ऐसे सोच रहे होंगे, भाई मैं इस पाप से बच गया, मैं आंखों, मेरी आंखें पवित्र है क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन इस कैंट्री में जो ये वचन है, आपने पढ़ लिया होगा, ये वचन किसी को निर्दोष साबित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वचन आपके गुप्त पाप को खोल रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कैसे? जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपन के अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन इसलिए निर्दोष साबित नहीं करता किसी को, क्योंकि आंखों से हम अपने माँ बाप पे बहुत बार क्रोधित हुए, बहुत बार आंखें निटर के बात करिए, बहुत बार आंखों के द्वारा हमने माँ बाप का तिरस्कार करा है। ये पाप बेविचार नहीं है, ये पाप कुंवारी पे लगने का आंखें नहीं है, ये गंदी फिल्म देखने का नहीं है। लेकिन इस पाप से, चाहे वो लड़का चाहे लड़की, चाहे बुढ़ा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो बुढ़ापे में हो, अवस्था में कोई भी क्यों ना हो, अगर हमने आंखों के द्वारा क्रोध करा है अपने माँ बाप पर, हम दोषी है। ये वचन हमें दोषी करार देता है। प्रभु धन्यवाद हो कि जब हम प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर माफ भी करता है। आज कितने घरों में आंखों के द्वारा अपने माँ बाप पे क्रोध किया जाता है, आंखों के द्वारा माँ बाप के ऊपर तिरस्कार किया जाता है। क्या हमारा परमेश्वर हमें और आपको देखता नहीं? जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर दृष्टि करे, है ना, ये वचन हमें और आपको प्रेरित कर रहा है क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे वचन देने के लिए प्रेरित करा। नीति वचन का ये 6 अध्याय अब ये वचन भी हमें प्रेरित कर रहा है। हालेलुया। 6 अध्याय का 17 वचन। अब इस वचन को देखिए क्या लिखा है। अर्थात 16 से पढ़ूंगा। 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, बैर रखता है, वरन 7 जिससे घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी आंखें। घमंड से चढ़ी आंखें, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी में मिलेगी, है ना। क्यों मिलेगी? आपके पास रंग रूप है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी साइकिल है, अच्छा मोबाइल फ़ोन है, आपके पास पैसा आ गया, आपके पास ब्लेसिंग है। यहाँ तक कि अगर आप एक प्रभु के दास भी और आपके पास प्रभु के सामर्थ्य, तो घमंड मत करना। घमंड से चढ़ी आंखें, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे आपको डिल डोल कर कि मेरे से ऐसा कोई नहीं है, सामने वाले को तुच्छ समझकर घमंड आ जाता है और आंखें चढ़ जाती है। आंखें घमंड को दर्शाती है। मेरे अजीजों,
जब बुरे दिन थे तब हमारी आंखें झुकी हुई थी। आज परमेश्वर की मेहर हो गई हम पर और आप पर, तो परमेश्वर ब्लेसिंग देती है, लेकिन इस ब्लेसिंग को हम खुद खो रहे हैं घमंड के कारण। सामने वाले को तिरस्कार समझ रखा है, सामने वाले को कूड़ा करके समझ रखा है। आज हम किसी फैक्ट्री के मालिक हो गए, किसी कंपनी के मालिक है, यानी कि भूल गए उन अवस्था को, परमेश्वर की उस कृपा को जो मैं लेके आया, और हम तुझ समझ रहे सामने वाले को, तुझ समझ रहे वचन को। पास्टर के आते के साथ ही नहीं, अरे पास्टर क्या करेगा, ये तो बोलते रहते हैं, घमंड है, हमें जरूरत नहीं है दुआ की, हमें जरूरत है किसी पास्टर की, हम खुद दुआ कर लेते हैं। ऐसे कहने वाले भी शैतान को ही अवसर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा घमंड करना। इतना घमंड कि उसकी आंखों में वो घमंड बस जाता है कि रंग रूप का मेरे जैसे कोई सुंदर नहीं है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पे बहुत एजुकेशन है। ये घमंड आ गया है। अपने दोस्तों को नहीं समझना, अपने सहपाठी को नहीं समझना, अपने रिश्तेदार को तुझ समझना। एक परमेश्वर की ब्लेसिंग हम पे क्या आ गई, हम तो हवा में उड़ने लगे। अरे जो ब्लेसिंग आप पे आई है वो किसी और पे भी जा सकती है, लेकिन मेरे अजीज तो श्राप से बच कर रहना। जब घमंड से चढ़ी आती है तो परमेश्वर घृणा आती है, और जहां परमेश्वर को घृणा आ गई वहां श्राप का आना लाजमी है। हालेलुया। याद रखना, इन आंखों के द्वारा कितने पाप होते हैं, व्यभिचार, फिजिकल पाप और घमंड और अनादर और एक घमंड। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो। चेक करें अपने आप को कि मेरी आंखें क्या करती है, क्या वो अंधेरे में मुझे पाप दिखाती है, क्या मेरे माँ बाप पे क्रोध करके दिखती है, मेरे आंखों में घमंड है, मेरी आंखों में अभिलाषा है, मैंने कितनी लड़कियों के साथ विचार किया है आंखों के द्वारा। ये चेक करें मेरे भाई बहनें, भी चेक करें। मैंने अपने आंखों के द्वारा अपने माँ को तिरस्कार कराई है, मेरी आंखों के द्वारा मेरे घमंड मेरे पे आया, ये मेरी आंखों के द्वारा विलासा मेरे अंदर आई है, मैंने आंखों के द्वारा क्या क्या देखा है। हर कोई चेक करे। मैं तो अपने गवाही खुल कर देता हूँ, हाँ मैंने आंखों का गलत उपयोग किया था। आज परमेश्वर मेरी रखवाली करता है। हालेलुया। वो आपके भी करेगा। अंतिम वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब एक और वचन बहुत गहरा आंखों के ऊपर, और ये हम सब में पाया जाता है, लाजमी है, ऐसा होना बिल्कुल तय है। वचन जो कह रहा है वो 100% होता है। क्या लिखा है? नीति वचन 16 अध्याय और उसका 30वां वचन, नीति वचन का 16 का 30। क्या लिखा है? आंख मूंदने वाला छल की कल्पना करता है और होठ दबाने वाला बुराई करता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पना करता है। सोने वाला नहीं लिखा है यहाँ पे, आंख मूंदने वाला। सोने वाला तो जरा सो गया, वो तो सो गया। आंख मूंदने वाला, जब हम सोते नहीं है और आंख बंद करके, वो आंख बंद तो है लेकिन साथ में अनंत कल्पना को हम अंजाम देते हैं। उसके घर मुझे कैसे जाना है, उसको मुझे कैसे उल्लू बनाना है, उसको साथ कैसे 420 करनी है, उसके साथ मुझे कैसे फ्रेप करना है, उसके साथ कैसे फिजिकल करना है, उसके साथ कैसे उसको अपने बस में लेके आना है, या उसके लिए कैसे मारने की प्लानिंग करनी है, उसको कैसे बेवकूफ़ बना के घर पे लेके आना है। ये सब अनर्थ है, क्योंकि वचन कहता है, मेरा अजीज, तो मैं नहीं कहता, आंख मूंदना छल की कल्पना करता है। छल 420 है ना। जब हम किसी, जैसे अभी मैंने वही वचन दिया, आंख में किसी भाइयों ने किसी लड़की को देखा, आंख मूंद करके लगाए, अब उसकी कल्पनाएं कर रहे हैं, उसकी फिगर की कल्पनाएं कर रहे हैं, है ना। ये आंख मूंद करने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। माँ बाप को धोखा देने की प्लानिंग हो रही है ना। पत्नी को धोखा देने की प्लानिंग हो रही है, पति को धोखा देने के लिए प्लानिंग हो रही है, बच्चों को धोखा देने के लिए प्लानिंग हो रही है। इंसान सोता नहीं है लेकिन छल की कल्पना करते रहता है और सोचता है कोई मुझे नहीं देखता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर हमें और आपको देखता रहता है, हमारी आंखों को जानता है। अरे जिसने आंखें बनाई, क्या वो आप नहीं देखता होगा? वो देखने वाला परमेश्वर है, लेकिन हंसता होगा मेरे बच्चे मूर्ख है, शैतान को महिमा दे रहे हैं आंखों के द्वारा। इसलिए इन पापों से बच के रहना। आगे भी बहुत वचन है जो परमेश्वर ने दिए, प्रभु धन्यवाद करते, लेकिन प्रभु ने ये छाट के जो वचन दिए, और एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे, वो है भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिली?
एक और वचन आंखों के लिए ना, यानी कि यहाँ पे लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों क्यों लगाऊंगा। यानी कि जब मुसीबत आती है तो हमारी आंखें किसी बड़े इंसान में लग जाती है। अरे ये मेरी शादी में मदद करेगा, है ना, ये मेरी हेल्प करेगा, आज मैं बीमार हूं तो मुझे ये वहां पहुंचाएगा, आज मेरी नौकरी पे मेरी सहायता करेगा। हमारी आंखें वकीलों पे, डॉक्टरों पे, बड़े बड़े नेताओं पे लग जाती है। गरीबी जब हम अवस्था में होते हैं या हम मुसीबत में होते हैं, तुरंत हमारी आंखें उनको ढूंढती है जो हमसे ज़्यादा अमीर हो, हमसे ज़्यादा रिच हो, हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, और हमारी आंखें उनको ढूंढती फिरती है। हमारी आंखें ये कहती है अरे मम्मी मेरी मदद वो करेगा, चिंता मत करो, उसने मुझसे कहा था मैं उसको ढूंढ लूंगा। हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, उन लोगों को ढूंढ सकते हैं। हमारे अगर आपकी पत्नी कहीं और चली गई, आपका पति कहीं और चला गया, तो हम उन तांत्रिक विद्या वालों को ढूंढेंगे, अरे वो ऐसा करेगा तो वो लेके आ जाएगा, अरे वो ऐसा करेगा ऐसा आ जाएगा, लेकिन पर्वतों के लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहता है दूसरे आदमी, वो कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। फिर कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश पृथ्वी करता है। अपनी आंखें पर्वतों को नहीं परमेश्वर के लिए उठा दो मेरे अजीजों, हालेलुया। अपनी आंखें उठानी है तो जीवते परमेश्वर के लिए उठाओ, अपनी आंखें उठानी है तो बाइबल की उठाओ, अपनी आंखें उठानी तो स्वर्ग के उठाओ और परमेश्वर की प्रार्थना करो, सारे रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दो डिपेंड होना किसी पे, छोड़ दो किसी पे भरोसा करना, छोड़ दो अपने भरोसा करना, परमेश्वर भरोसा रख, वो तुझे ऊंचा उठाएगा। आइए वचन के पढ़ाई में आशीष दें। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर धन्यवाद दो, आज से हम और आप वाचा बांधे परमेश्वर के लिए, हालेलुया, कि अपनी आंखों से कोई भी अंत काम नहीं करे। और अगर ये कोई हैबिट है, कोई अपने आप शैतान करवाता है, तो परमेश्वर हम आपको आज़ाद करेगा। अरे प्रभु मुझे आज़ाद कर सकता है तो आपको क्यों ना करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर मैं तेरे सम्मुख आता हूँ पिता, आज इस पूरी प्रार्थना के लिए पिता, वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको पिता आज आंखों के द्वारा भी क्षमा कर। हम धन्यवाद करते हैं जो आंखों के द्वारा हमसे पाप हुए पिता, भूल चुके, हम सब माफ़ी मांगते पिता, क्षमा कर पिता। और आंखों के द्वारा पाप घर में आया, जिस्म में आया, और बीमारी लेके आया, कर्जा लेके आया, नाना प्रकार की मुसीबत लेके आया पिता, सबसे आज़ाद कर दे स्वामी, आज़ाद कर दे पिता। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी ऑनलाइन देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनकी लाइफ में पिता अभिषेक गुंडेल पिता, हर वो अंधकार की शक्ति, बीमारियां, कर्जा, परेशानी रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य को इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया पिता। पिता परमेश्वर को छू कर चंगाई दे पिता। ये अपनी आंखों से तौबा कर रहे हैं, अपने आप से तौबा कर रहे हैं, अपनी आंखों की वाचा बांध रहे पिता परमेश्वर। जिन्होंने गुनाह खता करे पिता, लालच अभिषेक ओ पिता, लालच अभिलाषा करिए पिता, वो सब रद्द हो जाए पिता। अपना अभिषेक गुंडेल यीशु के सामर्थ्य नाम इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरा दास रसूलों ने प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक उन पे हो पिता। हाँ मेरे पिता, वो जो घमंड इनकी आंखों में है, वो जो व्यभिचार इनकी आंखों में बसा हुआ है पिता, ये सब रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन्होंने अपनी आंखों के द्वारा अनेक पाप करे पिता, वो सब रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्षमा मांग रहे पिता वो प्रभु जी पिता। आज से ये आंखें तेरे लिए, आज से ये आंखों का इस्तेमाल तेरे लिए, आज से तेरे वचन पढ़ने, प्रार्थना देखने के लिए है। आपने ऐसा करा, मैं विश्वास करता हूँ, हमने बंधन तोड़े, मैं विश्वास करता हूँ। सारा आदर में हम आपको देते पिता। इस प्रार्थना को देने, वचन देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को, इस प्रार्थना, इस संदेश को जो परमेश्वर के द्वारा है, आप आगे पहुंचाएं, शेयर करें और परमेश्वर के लिए काम करें। सभी को जय मसीह की। इस चैनल की सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस यीशु चंगे सभा की अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं, आर्थिक मदद देना चाहते हैं अपने आप से, अगर मन करता है तो जरूर आप आगे आइए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।